कि एसेंटा ने तुम्हें फेस्टा में देखा था और एसेंटा तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हें बहुत चाहती है। सेल्वेटर स्माइल्ड हिज स्वीट स्माइल एंड सेड ही वुड थिंक अबाउट इट। और जब उसकी मम्मी ने कहा कि एसेंटा लव्स यू, सेल्वेटर को बहुत खुशी हुआ कि चलो कोई तो है जो मुझसे प्यार भी करता है। और फिर बाद में वो स्माइल करते हुए बोला कि ठीक है, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं सोच के बताता हूँ। On the following Sunday, dressed in a stiff black clothes, in which he looked so much less well than in the ragged shirt and trouser of every day, he went up to high mass at the parish church and placed himself so that he could have a good look at the young woman. When he came down again, he told his mother that he was willing. फिर क्या हुआ था, नेक्स्ट संडे वो स्टिफ ब्लैक क्लोथ पहन के चर्च में गया, जिसमें वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इन विच ही लुक्ड सो मच लेस वेल देन इन द रैग्ड शर्ट एंड ट्राउजर ऑफ एवरी डे, जो फटा फुटा सा कपड़ा और ट्राउजर जो कि वो हर दिन पहनता था, वैसे ही कपड़ा में वो हाई मास ऑफ पेरिस चर्च में गया। और चर्च में वो लड़की जाती होगी तो उसको अच्छी तरह से देखने के लिए कि कौन है, क्या है, कैसी है, वो देखने गया और चर्च में जाके उसे अच्छी तरह से देखा और बाद में आके अपनी मम्मी से कहा कि ओके, आई एम रेडी टू मैरी, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वेल, दे वेर मैरिड एंड दे सेटल्ड डाउन इन अ टाइनी वाइट वॉश्ड हाउस इन द मिडल ऑफ अ हैंडसम वाइनयार्ड। बोल रहे कि फिर उनका शादी हो गया और वो लोग सेटल होके, एक वाइनयार्ड है, वाइनयार्ड यानी खेती का जैसा जगह, और वहां पर एक घर बना के वाइट वॉश हाउस में वो लोग रहने लगे। Salvatore was now a great, big, husky fellow, tall and broad, but still with that ingenuous smile and those trusting, kindly eyes that he had as a boy. मतलब कि सेल्वेटर अब बड़ा हो चुका था, he was great, उसका हाइट अच्छा हो चुका था, he was bulky, बट फिर भी उसके अंदर का जो इनोसेंस था, उसके अंदर का जो एक बच्चा था, वो आज भी जिंदा था। He had a trusting and kindly eyes that he had as a boy. He had the most beautiful manners I have ever seen in my life. Please mark. देखो ऑथर खुद बोल रहा है कि उसके पास जो मैनर्स थे, इट वॉज सो ब्यूटिफुल कि उस ऑथर ने आज तक किसी इंसान में वो मैनर्स नहीं देखे। He had the most beautiful manners I had ever seen in my life. Jacinta was a grim-visaged female with decided features and she looked old for her years. मतलब एसेंटा एक ग्रिम्ड फेस, ग्रिम्ड विसेज्ड फीमेल थी। ग्रिम मतलब बहुत सीरियस फेस थी, बहुत ज़्यादा चार्मिंग नहीं थी, एंड उसका अपना डिस्टिंक्टिव फीचर्स था और वो देखने में अपने उम्र से भी बड़ी लगती थी। बट शी हैड अ गुड हार्ट एंड शी वॉज नो फूल। पर देखने में भले ही वो बहुत सुंदर ना हो, बट उसका दिल बहुत अच्छा था एंड वो इंटेलिजेंट थी। शी वॉज नो फूल। I used to be amused by the little smile of devotion that she gave her husband when he was being very masculine and masterful. बोले कि ऑथर बहुत अमेज्ड होता था कि जो लड़की सेल्वेटर से उम्र में बड़ी है, देखने में बड़ी लगती है, पर जब सेल्वेटर अपने घर का एक तरह से बॉस था तो वो सेल्वेटर को पूरा रिस्पेक्ट देती थी और एक तरह से सेल्वेटर के प्रति उसका डिवोशन था। उसे लगता था सेल्वेटर से अच्छा इंसान कोई नहीं है और सेल्वेटर जो भी डिसीजन लेगा अपने फैमिली के लिए वो बेस्ट होगा। शी वॉज कंप्लीटली डिवोटेड टूवर्ड्स हर हस्बैंड। दैट वॉज वेरी गुड साइन ऑफ हर। ठीक है। शी नेवर सीज्ड टू बी टच्ड बाई हिज जेंटल स्वीटनेस। वो हमेशा सेल्वेटर का तारीफ करती थी, उसे सेल्वेटर का पोलाइटनेस, उसका जेंटलनेस हमेशा बहुत अच्छा लगता था। बट शी कुड नॉट बियर द गर्ल हु हैड थ्रोन हिम ओवर एंड नॉट विथ स्टैंडिंग Salvator's smiling expositions, she had nothing but harsh word for her। और वो इनफैक्ट सेल्वेटर की वाइफ उस लड़की पे गुस्सा करती है जिसने सेल्वेटर को ठुकराया। बोलती है कि सेल्वेटर जैसा अच्छा इंसान मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कैसे कोई लड़की ऐसे इंसान को ठुकरा सकती है। उसे लगा कि वो लड़की कितनी बुरी होगी जिसने सेल्वेटर जैसे इंसान को ठुकरा दिया और उसके मन में उस लड़की के प्रति सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है।
ठीक है, प्रेजेंटली चिल्ड्रंस वे बॉर्न टू देम, और फिर उनके बच्चे हुए। इट वॉज हार्ड इनफ लाइफ, उनका लाइफ ऑलवेज एज अ फिशरमैन्स लाइफ इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड हार्ड लाइफ। इट वॉज हार्ड इनफ लाइफ all through the fishing season. Towards evening he set out in his boat with one of his brothers for the fishing ground. वो फिशिंग सीजन में अपने बोट में जाता अपने भाई के साथ और फिशिंग करने के लिए जाता। इट वॉज अ लॉन्ग पुल ऑफ 6 or 7 miles एंड ही स्पेंड द नाइट कैचिंग द प्रॉफिटेबल कटल फिश। और पूरी रात वो प्रॉफिटेबल कटल फिश फिशिंग करने में लगा रहता। देन देयर वॉज अ लॉन्ग रो बैक अगेन इन ऑर्डर टू सेल द कैच इन टाइम फॉर इट टू गो ऑन द अर्ली बोट टू नेपल्स। और फिर बाद में इस पूरी रात फिशिंग करने के बाद वो अर्ली मॉर्निंग उसे नेपल्स में बेचने के लिए चला जाता, क्योंकि सिर्फ फिशिंग करने से नहीं होता, उसे बेचना भी पड़ेगा। At other time he was working in the vineyard from dawn till the heat drove him to rest, and then again when it was trifle cooler till dusk. और फिर अर्ली मॉर्निंग मछली बेचने के बाद वो डॉन से पहले यानी सूरज उगने से पहले अपने वाइनयार्ड में आ जाता और वहाँ पर वो काम करता जब तक कि धूप बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और फिर जब धूप बहुत ज़्यादा हो जाता तो वो दोपहर में रेस्ट करने के लिए अपने घर आ जाता। और फिर जैसे ही थोड़ा शाम होता, धूप थोड़ा कम होता, वो दोबारा वाइनयार्ड में काम करने चला जाता। यानी इससे ये समझ में आ रहा है कि ही सच ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है। Often his rheumatism prevented him from doing anything at all, and then he would lie about the beach smoking cigarettes with a pleasant word for everyone, notwithstanding the pain that racked his limbs. बोला कि और कभी कभी उसका बीमारी की वजह से वो इतना कमज़ोर फील करता कि वो कोई काम नहीं कर पाता, तो ऐसे में वो बीच पे चला जाता और रेस्ट करता, आराम करता और सिगरेट पीता। बट उस बीमारी में भी वो सबके लिए अच्छा ही सोचता था, सबके लिए अच्छा बात करता था और अपने पेन पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करता था। द फॉरेनर्स हु केम डाउन, फॉरेनर्स जो उस बीच के आसपास आते थे, टू बेद एंड सॉ हिम देयर said that these Italian fishermen were lazy devils. और फॉरेनर लोग को लगता था कि इटालियन फिशरमैन लोग बहुत लेजी है, ये लोग काम नहीं करते, देखो बीच पे किस तरह से सोए पड़े। उनको क्या पता कि सैल्वेटर कितना मेहनती है। Sometimes he used to bring the children down to give them a bath. कभी कभी वो अपने बच्चों को भी यहाँ पर ले आता था सी साइड में बात के लिए। They were both boys and at this time the elder was 3 and the younger was less than 2. दोनों 2 बच्चे थे उसके, एक बड़ा लड़का जो कि 3 साल का था और एक छोटा लड़का जो कि 2 साल का अभी ना हुआ था। They sprawled about at water's edge stark naked, and Salvatore standing on the rock would dip them in water. वो पानी के आसपास इधर उधर घूमते बिना कपड़ों के और सैल्वेटर उन्हें पानी में डुबा डुबा के खेलता, मतलब धक्का देता, पानी से निकालता, फिर अंदर घुसाता, जैसे खेलते हैं बच्चों के साथ। द एल्डर वन बोर इट विथ स्टोइज्म बट द बेबी स्क्रीम्ड लस्टली। बोला कि जो बड़ा लड़का था वो तो इस चीज़ को बियर कर लेता, पानी में डुबाना उकलना उसके लिए खेल था, बट छोटे लड़के को डर लगता था, वो चिल्लाता था। Salvatore had enormous hands, his legs of mutton, coarse and hard from constant toil. But when he bathed his children, holding them so tenderly, drying them with delicate care, upon my word they were like flowers. बोला कि वैसे तो सैल्वेटर बहुत बुली और बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान था, पर जब वो अपने बच्चों के साथ होता था उनको बहुत डेलिकेटली हैंडल करता था और इस तरह से सॉफ्टली उन्हें पकड़ता था एज इफ वो बच्चे नहीं कोई फ्लावर्स हो। He would seat the naked baby on the palm of his hand and hold him up, laughing a little at his smallness. तो अपने बच्चों को अपने पाम में बैठाता, उनको इतना छोटा छोटा बच्चों को देख के बहुत हंसता, खुशी होता। एंड हिज लाफ वॉज लाइक अ लाफ्टर ऑफ एन एंजल, और सैल्वेटर का जो लाफ था ऐसा लगता कोई
एंजल हंस रहा हो. हिज आईज देन वेर एज कैंडिड एज हिज चाइल्ड. और जिस समय वो हंसता, उसकी आंखों से उसका इनसेंस, उसका बचपना झलकता था उसके अंदर से. I started by saying that I wondered if I could do it, and now I must tell you what it is that I have tried to do. अब जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि मैंने अपनी कहानी स्टार्ट की थी ये बताते हुए आई वंडर इफ आई कुड डू इट. अब मैं बताता हूँ ऐसा क्या मैं करना चाहता था जो शायद मैं ना कर पाऊँ. I wanted to see whether I could hold your attention for a few pages while I drew for you the portrait of a man, just an ordinary fisherman who possessed nothing in the world except a quality which is the rarest, the most precious, the loveliest that anyone can have. तो राइटर बोल रहा है कि मैं ये देखना चाहता था कि मैं 2 या 3 पेजेस तक आपका अटेंशन रख सकता हूं कि नहीं, और एक ऐसे इंसान के बारे में आपको बता सकता हूं कि नहीं जो कि एकदम ऑर्डिनरी फिशरमैन है. इज नो हीरो, कोई हीरोइक एक्टिविटी नहीं है, बट उसमें कुछ क्वालिटीज है जो कि बहुत रेयर और बहुत प्रेशियस है. एंड दैट क्वालिटी इज गुडनेस. Heaven only knows why he should so strangely and unexpectedly have possessed it. बोला भगवान को ही पता है कि आज के ज़माने में ऐसे इंसान भी होते हैं जिनमें ये रेयर क्वालिटी हो. All I know is that it shone in him with radiance that if it had not been unconscious and so humble would have been to the common run of men hardly bearable. बोला कि मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि उसके अंदर ये जो क्वालिटी है वो चमकता है, वो रेडिएट करता है. एंड इफ हैड नॉट बीन अनकॉन्शियस एंड सो हम्बल, अगर ये इतना अनकॉन्शियस और इतना हम्बल नहीं होता, वुड हैव बीन द टू द कॉमन मैन रन ऑफ मैन हार्डली बियरेबल. तो कॉमन मैन के लिए ये क्वालिटी होना बियरेबल नहीं है. कोई दूसरा इंसान को अगर मैं कहूँ कि इतना अच्छा कोई होता है तो वो लोग शायद इसको बर्दाश्त ना कर सके, वो लोग को यकीन भी ना हो